हेलो इन्वेस्टर्स, आज हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट के बारे में जो काफी लोगों को थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स ये डेरिवेटिव का एक टाइप है। अगर आपको ये नहीं पता कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं तो टेंशन मत लीजिए। इस वीडियो में हम फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को सिंपल टर्म्स में समझेंगे, उनका यूज क्या होता है, उनके फायदे और नुकसान क्या होते हैं। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक फाइनेंशियल एग्रीमेंट है जिसमें दो पार्टीज डिसाइड करती है कि वो फ्यूचर में एक स्पेसिफिक डेट पर एक स्पेसिफिक प्राइस पर किसी कमोडिटी या एसेट को बाय या सेल करेंगे। ये एग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होता है और एक्सचेंज पर ट्रेड होता है। मतलब आप एक कमोडिटी या फाइनेंशियल एसेट को एक फिक्स्ड प्राइस पर फ्यूचर डेट में बाय या सेल करने का प्रॉमिस करते हैं। एक छोटे से एग्जांपल से समझे तो मान लो एक फार्मर है जिसको अपना वीट यानी कि गेहूं को बेचना है और एक इन्वेस्टर है जो गेहूं के प्राइस को स्पेक्यूलेट यानी कि ट्रेड करना चाहता है। तो ये दोनों एक फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं जिसमें ये डिसाइड करते हैं कि एक स्पेसिफिक डेट पर वो गेहूं को एक फिक्स प्राइस पर बाय या सेल करेंगे। मान लो एक कंपनी को 3 महीने बाद 1000 किलोग्राम गेहूं चाहिए और गेहूं का प्राइस है 42 रुपया और ये कंपनी को लगता है कि 3 महीने बाद गेहूं का प्राइस 50 हो जाएगा, तो उसको गेहूं खरीदना है 3 महीने बाद लेकिन आज की प्राइस पे। और दूसरी पार्टी जो गेहूं का सप्लायर है उसको लगता है कि 3 महीने बाद गेहूं का प्राइस 35 हो जाएगा, तो उसको अपने गेहूं को 3 महीने बाद बेचना है लेकिन आज की प्राइस पे। तो दोनों पार्टीज एक एग्रीमेंट कर लेते हैं जिसमें वो डिसाइड करते हैं कि 3 महीने बाद एक फिक्स्ड प्राइस पर यानी कि 42 रुपए के रेट पर ये डील होगी। यानी ये कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर डेट और प्राइस के लिए होता है। अब 3 महीने बाद गेहूं का प्राइस 35 हो, 40 हो, 45 हो या 50 हो, दोनों पार्टीज गेहूं का एक्सचेंज 42 के रेट पे ही करेंगे। तो इसमें कोई ना कोई एक पार्टी को होगा फायदा और दूसरी पार्टी को होगा लॉस। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स कुछ इंपॉर्टेंट फीचर के साथ आते हैं जो उन्हें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से थोड़ा डिफरेंट बनाते हैं। चलिए उन फीचर्स को समझते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, मतलब हर कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स्ड क्वांटिटी और क्वालिटी का कमोडिटी या एसेट को रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप गेहूं के फ्यूचर खरीद रहे हैं तो वो 1000 किलोग्राम का होगा यानी कि लॉट में होगा और सेम डिलीवरी डेट, सेम प्राइस, सेम टर्म्स सबके लिए सेम होते हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पे ट्रेड किया जाता है जैसे NSE नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इसका मतलब है कि इन्हें मार्केट में बाय या सेल किया जा सकता है और ये रेगुलेटेड होते हैं सेबी के द्वारा यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में आपको मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ता है जो एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। ये अप्रोक्सीमेटली 15 से 20% तक का होता है। यानी कि अगर मुझे रिलायंस कंपनी के फ्यूचर्स को बाय करना है और रिलायंस कंपनी के स्टॉक का प्राइस 1000 रुपए का है तो मैं रिलायंस का फ्यूचर 200 रुपए में भी बाय कर सकता हूं या तो सेल कर सकता हूं। ये मार्जिन पोजीशंस को ओपन करने और मेंटेन करने के लिए होता है। अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाता है तो आपको मार्जिन टॉप अप करना पड़ता है। ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी पार्टी अपनी कमिटमेंट से मुकर ना जाए। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होता है। जब ये डेट आती है तो ये कॉन्ट्रैक्ट सेटल हो जाता है या फिजिकल डिलीवरी लेनी पड़ती है या कैश सेटलमेंट भी हो सकता है। इसमें 3 टाइप्स की एक्सपायरी होती है। नियर एक्सपायरी यानी कि सेम मंथ की एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी यानी कि नेक्स्ट महीने की एक्सपायरी और फार एक्सपायरी यानी कि नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ की एक्सपायरी। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को मेनली 2 रीजन के लिए यूज किया जाता है। पहला है हेजिंग। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बिजनेसेस अपने रिस्क को हेज करने के लिए यूज करते हैं। अगर कोई कंपनी को फ्यूचर में कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने का डर हो तो वो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के जरिए उस प्राइस को लॉक कर सकती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझे तो एक एयरलाइन कंपनी को फ्यूचर में फ्यूल के प्राइस बढ़ने का डर हो सकता है तो वो फ्यूल के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स को बाय करके फ्यूचर में फ्यूल का प्राइस लॉक कर सकती है। इससे उन्हें प्राइस इंक्रीज होने का रिस्क नहीं होता है। दूसरा एक सिंपल एग्जांपल ले तो अगर आपने रिलायंस का शेयर को बाय किया है लेकिन अब आपको लग रहा है कि वो गिर भी सकता है तो आप रिलायंस के स्टॉक को फ्यूचर के साथ हेज करते हैं और फ्यूचर को सेल करते हो ताकि अब अगर मार्केट गिरता भी है तो आपको फ्यूचर्स में प्रॉफिट होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट आता है स्पेक्यूलेशन। स्पेक्यूलेटर्स फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का यूज करते हैं ताकि वो मार्केट प्राइस मूवमेंट से प्रॉफिट कमा सके। अगर उन्हें लगता है कि फ्यूचर में प्राइस बढ़ेंगे तो वो बाइंग पोजीशन लेते हैं और अगर लगता है कि प्राइसेस गिरेंगे तो वो सेलिंग पोजीशन लेते हैं। और अक्सर ये लोग एक्सपायरी तक का भी वेट नहीं करते हैं। उनको प्रॉफिट मिलता है तो वो लोग अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं और अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर किसी इन्वेस्टर को लगता है कि गोल्ड का प्राइस फ्यूचर में बढ़ेगा तो वो गोल्ड फ्यूचर को बाय करेगा। जब प्राइस बढ़ेगा तो वो अपने कॉन्ट्रैक्ट को
वो सेल करके प्रॉफिट कमा सकता है, भले ही उसकी एक्सपायरी डेट ना आई हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के कुछ मेजर फायदे हैं। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स की मदद से बिजनेसेस अपने प्राइस रिस्क को मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मार्केट आपके ऑपोजिट जा रहा है तो आप अपनी पोजीशन को फ्यूचर के साथ हेज कर सकते हैं और अपने लॉसेस को बचा सकते हैं। और फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट को एक्सचेंज पर ट्रेड किया जाता है, इसलिए उनमें लिक्विडिटी भी काफी ज्यादा होती है। आप आसानी से बाय या सेल कर सकते हो, यानी कि अपने पोजीशन को ओपन और क्लोज कर सकते हो। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में मार्जिन की मदद से लेवरेज मिलता है, मतलब आप कम पैसे इन्वेस्ट करके ज्यादा पोजीशंस होल्ड कर सकते हो। ये हाई रिटर्न्स जनरेट करने का पोटेंशियल देता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेटेड होते हैं और एक्सचेंज पे ट्रेड करते हैं, जिससे इनमें ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस बहुत ही ज्यादा होती है। इसमें चीटिंग होने के चांसेस नहीं होते हैं, क्योंकि सबने अपना 20% मार्जिन लगाया होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के कुछ नुकसान भी है, जिन्हें हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में लेवरेज का मतलब है कि अगर मार्केट आपके अगेंस्ट चला जाता है तो आपको ज्यादा लॉस हो सकता है। अगर आपका मार्जिन बैलेंस कम हो जाता है तो आपको अपनी पोजीशन को लॉस में क्लोज करना पड़ सकता है, या तो फिर एडिशनल मार्जिन ऐड करना पड़ सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स थोड़े कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, स्पेशली फॉर बिगिनर्स। इसके लिए मार्केट का अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। अगर आप मार्केट के फ्लक्चुएशन को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट नहीं कर पाते तो आपको फ्यूचर्स में ट्रेड नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको लॉस हो सकता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स का एक फिक्स्ड एक्सपायरी डेट होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट को एक्सपायरी के टाइम तक होल्ड करते हैं तो आपको फिजिकल डिलीवरी या कैश सेटलमेंट का रिस्क भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये था एक क्विक ओवरव्यू फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में। आप देख सकते हैं कि ये रिस्क मैनेजमेंट और स्पेक्युलेटिव पर्पस के लिए काफी यूजफुल टूल हो सकते हैं, लेकिन इनमें रिस्क भी होता है, खासकर लेवरेज और प्राइस मूवमेंट के केस में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, सी यू सून इन द नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो।